जी मालूम है वो अपना आप को प्रधानमंत्री से कम समझता ही नहीं है। अब उसने सोचा, उस बेवकूफ़ ने सोचा कि भाई डिजिटल ज़माना जो है वो सिर्फ इन लोगों के लिए है, इन गुफाओं की औलादों के लिए, इन फैंटा कोला के लिए है, आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए। बाकी भारतीय तो घास खोद रहे हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो के ज़माने में है, फाख्ताओं पे मैसेज भेजते हैं। इन्हें नहीं मालूम कि मोबाइल किस चिड़िया का नाम है, इन्हें कुछ नहीं मालूम। तो उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री समझने वाले फैंटा कोला बाबा ने क्या काम करा कि प्रिंट मीडिया में बड़े बड़े इश्तहार दे दिए, बड़े बड़े पोस्टर दे दिए और उनमें दिखाया कि हमने उत्तर प्रदेश में कैसा कैसा विकास करा। अब आप कहेंगे तो उसमें नई बात क्या है? अब आप दिल थाम के सुनिए कि वो विकास कहाँ कहाँ का विकास था। कि विकास के नाम पे इन्होंने 0/0 काम करा है उत्तर प्रदेश में। तो इन्होंने क्या काम करा? फ्लाईओवर उठाने पहुंच गए ये बंगाल का महा फ्लाईओवर उठा लाए। डेवलपमेंट दिखाने के लिए, फैक्ट्री दिखाने के लिए अमेरिका पहुंच गए। वहां की अमेरिका की जो फैक्ट्रियां थी वो लाकर चेप दी, और बिल्डिंगें दिखाने के लिए इनको दिल्ली का रास्ता नापना पड़ा। दिल्ली की बिल्डिंग्स लगाकर इन्होंने तीनों को मर्ज कर कर एक पोस्टर बनाया और उस पे लिखा कि विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश आगे और आगे और आगे। बस जनाब, ये पोस्टर वायरल होना था, न्यूज़पेपर में छपा, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा, और लोगों ने इसको चेक फैक्ट में जाके जब चेक करा तो फैक्ट्री अमेरिका की निकल कर आई, फ्लाईओवर बंगाल का निकल कर आया, बिल्डिंगें दिल्ली की निकल कर आई। न्यूज़पेपर वाले ने तो खैर माफ़ी मांग ली, लेकिन उत्तर प्रदेश के फैंटा कोला बाबा धपड़धुस हो गए और हर जगह जलील हो गए। अब आप कहेंगे कौन सी बड़ी बात है? तो जलील होना तो इनकी फितरत में शामिल है। बिना जलील हुए ये पार्टी एक इंच भी आगे नहीं बढ़ती जब तक ये जलील ना हो। दो ही काम पे ये काम करती है, दो ही एजेंडे इसके पास हैं, या तो हिंदू मुस्लिम कर लें, या फिर झूठ बोल लें, या फेंक लें, या नफरतें बांट लें। बस इसी एजेंडे पे इनकी सरकार चलती है। और ये कह रहे हैं हमने कोरोना में सबसे ज्यादा विकास करा। बिल्कुल सही करा, इन्होंने कोरोना में सबसे ज्यादा सत्यानाश करा। सबसे ज्यादा लोगों को अगर मारा गया तो उत्तर प्रदेश में कत्ल करा गया। वो कत्ल ही था कि अगर कोई पेशेंट आ रहा है, उसको हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उसको बेड नहीं मिल रहा, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के फैंटा कोला समझने वाले फर्जी प्रधानमंत्री की पोस्ट पर अपने आप को विराजमान करके बैठे। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था जनाब कि अगर किसी ने एक चू का नाम चू निकाला कि हमें बेड नहीं मिला, हमें ऑक्सीजन नहीं मिला, तो हम तुम्हारे मकानों को बेच खाएंगे। ये विकास दिया था। विकास तो पैदा होता है भाई उत्तर प्रदेश का, और विकास का चोली दामन का साथ है, क्योंकि विकास के नाम पर वहां पर विकास दुबे जैसे आतंकी लोग पैदा होते हैं। विकास का दूसरा नाम आतंकवाद उत्तर प्रदेश में हमें नजर आता है। और उत्तर प्रदेश में आप देखिए किस तरह आतंकवाद मचाया जा रहा है। कभी इस मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है, कभी उस मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है, कभी मुसलमानों की पकड़ पकड़ कर मॉब लिंचिंग कर दी जाती है, कभी कुछ कभी दलितों को परेशान करा जाता है। इसी चीज के नाम पर मशहूर है उत्तर प्रदेश। अब इनको इस वाली बात का पूरा यकीन हो गया है कि उत्तर प्रदेश की जनता हमें दौड़ा दौड़ा कर मारेगी, और खासकर उत्तर प्रदेश के जो किसान बैठे हैं ये हमारे ताबूत में आखिरी कील ठोककर हमें मठों का रास्ता दिखाएंगे, हमें नागपुर का रास्ता दिखाएंगे, हमें ये खदेड़ के बाहर उखाड़ कर फेंक देंगे। यही वजह है ये डरे हुए हैं, उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रहे हैं। इनको ये लगता है कि हमने भारत की जनता पर इतना जुल्म कर लिया है कि हम कुछ भी ज्ञान पेलें, हम कुछ भी अफवाह उड़ाएं, हम कुछ भी झूठ की मंडी सजाएं, हमारी जनता को तो 2 वक्त की रोटी भी हम नहीं दे रहे, वो तो उसी में लगी रहेगी। इसलिए हम कहीं का फ्लाईओवर उठा लें, हम कहीं की फैक्ट्री चुरा लें, हम दिल्ली की बिल्डिंगों को उत्तर प्रदेश में लाकर प्लांट कर दें, तो हमारी जनता तो पागल, इसको तो पता चलेगा नहीं। लेकिन इन जाहिलों को ये नहीं पता कि आज के जमाने में 2 साल का बच्चा भी चेक फैक्ट कर लेता है, उस पिक्चर को ले जाकर गूगल पे जाकर सर्च कर लेता है कि आया ये पिक्चर सही है या फेक है। और उसी चेक फैक्ट में ये पाया गया कि जो उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री समझने वाले फैंटा कोला हैं, नफरती चिंटू हैं, और ये तमाम के तमाम भगवा आतंकवादियों के बाप बन के बैठे हैं, ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। इनका यहाँ पर कोई भी योगदान नहीं है। पड़ोसी स्टेट का डेवलपमेंट ये दिखाकर अपना बता रहे हैं, और पड़ोसी डेवलपमेंट को बहुत दूर की बात है, चलो आपस की बात है, चलो कोई बात नहीं, बंगाल का फ्लाईओवर उठा लिया, चलो कोई बात नहीं, दिल्ली की बिल्डिंगें चुरा ली, लेकिन इनके हौसले देखो, अमेरिका तक को नहीं छोड़ा। अमेरिका की फैक्ट्री लाकर लगा ली इन्होंने अपने अंदर, कहा कि ये भी हमारे ही उत्तर प्रदेश का विकास है।
तो फेंटा कोला आप बहुत गलती पर हैं। फेंटा कोला तमाम सर्वे आ चुके हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार जाती साफ नजर आ रही है। और एक लेटेस्ट अपडेट तो यहाँ तक है कि 126 एमएलए जो करंटली बीजेपी में है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि हम बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि फेंटा कोला उर्फ योगी नाथ हमारी ना तो बात सुनता है, ना हमारे कहने पर चलता है। और जब हम अपने इलाके में जाते हैं तो वहां की जनता हमें बीजेपी का समझकर जूतों से कूटती है। तो इसलिए हम बीजेपी का साथ, बीजेपी का विकास सब छोड़कर एक तरफ हो रहे हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है। तो ये तो हालत है इस पार्टी की, और ख्वाबे खरगोश में चले हैं कि हम उत्तर प्रदेश का विकास सिर्फ पोस्टरों में देंगे और हमारी जनता पागल बन जाएगी। सन 2022 में हम फिर उत्तर प्रदेश को नोच खसोट लेंगे और फिर वहां पर सत्ता में आ जाएंगे। तो फेंटा कोला बाबा, ये आपकी गलती है। और इस वक्त तो फेंटा कोला भी फैशन में नहीं रही, लोग फेंटा कोला को भी पसंद नहीं करते। आपको कैसे पसंद करेंगे? तो योगी महाराज अपना जो जितने भी आपकी गुफाएं हैं, जितने भी मठ हैं, वहां पर अपने जितने भी आपके प्यादे हैं, नफरती चिंटू है, जितने गोबर भक्त मूत्रो कोला पीने वाले हैं, इस बटालियन को लगाकर वहां पर बिस्तर दुरुस्त करवाइए। क्योंकि सन 2022 में उत्तर प्रदेश की जो जनता है आपको मठ का रास्ता बिल्कुल क्लियर दिखा रही है। तो आप जितनी बकवासें कर रहे हैं, झूठा डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, पोस्टर बाजी कर रहे हैं, सेल्फी बाजी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को परेशान कर रहे हैं, तो ये करना छोड़ दीजिए। क्योंकि इस बार आपकी चिता को मुख अग्नि भारत का किसान और भारत का जवान देने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको ज़्यादा शेयर करिए और मेरी आवाज़ को दूर दूर तक बुलंद करिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जय जवान, जय किसान, जय संविधान। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।